हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी विद गौरव गुरु। आज हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री का जो 500 क्वेश्चन का जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे और जल्द ही जो है तीसरे पार्ट में हम इसको कंप्लीट करा देंगे। आपके 500 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 500 जो कि हर एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी, ये आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो अगर आप इनको कर लेते हैं तो यकीन मानिए कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बचेगा वनडे एग्जाम के लिए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरी देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपका फर्स्ट पॉइंट से। देखिए इसके अंदर पहला पॉइंट कह रहा है बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई। तो ये जो आरंभ हुई है कलकत्ता और आगरा के मध्य हुई। बिजली संचालित तार सेवा कलकत्ता और आगरा के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो जोनाथन डंकन ने जो है बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई और राजा मोहन राय के द्वारा की गई। और कब की गई थी। 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो वो ब्रह्म समाज जो था वो हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन था जिसकी स्थापना राजा मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया। वो धर्म सभा जो थी वो जो है इनके राजा मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज बनाया था उसके द्वारा की गई जो सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया उन्होंने, यानी कि इनके अपोजिट थे। क्योंकि ब्रह्म समाज जो था सती प्रथा और जो दूसरे सुधार होने थे उनका विरोधी था। उन्हें सती प्रथा का विरोधी था, लेकिन ये मानते थे कि धर्म सभा वाले कि ये जो है ब्रह्म समाज गलत कर रहा है ऐसा। तो आगे आइए बढ़ते हैं आगे। और धर्म सभा के जो संस्थापक थे आपके, ठीक है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। वो थे आपके राधाकांत देव। अब सती प्रथा का अंत कब हुआ। 1829 में। किसके सहयोग से। राजा राम मोहन राय ने सहयोग दिया और उस टाइम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था तो उसकी मदद से सती प्रथा का अंत किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और अकबर ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट पॉइंट है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा। तो राजा मोहन राय का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई मुंबई में। और किसके द्वारा की गई। दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो आर्य जो समाज होता है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा का विरोधी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो राजा मोहन राय को कहा जाता है जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की थी, सॉरी 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा मोहन राय के बारे में पढ़ लेते हैं। राजा मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ। तो जो राधानगर है जिला बर्धमान, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो मूल नाम मूल शंकर ही था दयानंद सरस्वती का। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसे संभाली थी। रामचंद्र विधवा दी जो विधावाधीश ने जो है इसको संभाला था। रामचंद्र विधावाधीश ने जो है इसको संभाला था, ठीक है, उनके जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके प्रयास से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश पंजाब महाराष्ट्र मद्रास तक फैल गई। तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो है ये ब्रह्म समाज पूरे उत्तर प्रदेश पंजाब मद्रास में फैल गया था। आगे बढ़ते हैं। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय समाज की स्थापना की। तो राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय समाज की स्थापना की थी 1815 में। तो इम्पोर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में और राजा मोहन राय ने की। नेक्स्ट पॉइंट राजा राम मोहन राय और बाद डेविड हेयर हकिन्स संस्था से जुड़े थे। तो हिंदू कॉलेज जो है ये जो है संस्था से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो 1875 में की थी न्यूयॉर्क ने, ठीक है। 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। और भारत की बात की जाए तो भारत में जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में हुई और अडयार जो कि मद्रास में है वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है सत्याग्रह प्रकाश किसकी पुस्तक है। तो दयानंद सरस्वती, इनका ही नारा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है, ये भी इनका नारा दिया इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो 1893 में भाग लिया था। बहुत फेमस भाषण रहा और यात्रा रही इनकी, और इसके बाद ही भारत विश्व गुरु की दौड़ में आगे हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की है? तो राजा राम मोहन की बुक है ये, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राजा मोहन राय की फारसी बुक पुस्तक कौन सी है जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो तू है फतह उल मुवाहिद्दीन जो है इनकी बुक का नाम है, तू है फतेह उल मुवाहिद्दीन। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है, फारसी में लिखी हुई पुस्तक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा मोहन राय ने की थी वेदांत कॉलेज की स्थापना। राजा मोहन राय को किसने युग दूत कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको युग दूत की संज्ञा दी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो सत्यार्थ प्रकाश नाम की बुक में इनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो दयानंद सरस्वती ने जो है शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है, यानी ग्रंथ जो थे पुराने ग्रंथों को दोबारा शुद्धि और दोबारा से लोग भटक गए धर्म से, उनको हिंदू धर्म में दोबारा लाने के लिए चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने जो है इसकी स्थापना की थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की। नेक्स्ट पॉइंट ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादक किसने किया? तो डेरोजियो ने जो है किया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? डेरोजियो ने। नेक्स्ट पॉइंट है भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा बहुत फेमस है और ये किसने कहा है? दयानंद सरस्वती का ही ये नारा है, भारत भारतीयों के लिए है और वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इनके दो ये पॉइंट है नारे। नेक्स्ट पॉइंट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? तो 1920 में जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। ठीक है, इससे पहले सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापना हुई थी मुस्लिम विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चला गया? तो मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा जो है ये अहमदिया, और इसमें भी नाम अहमद लिखा हुआ तो आप आराम से पहचान लेंगे। देवबंद आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? देवबंद जो कि आज सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर इसका जो है आरंभ हुआ। मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर, यह वचन किसने कहा है? तो ये श्री नारायण गुरु ने कहा है। मानव के लिए एक धर्म होना चाहिए, एक जाति और एक ही ईश्वर हो, तो ये नारा जो है श्री नारायण गुरु का है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में किया, और इसके बाद ही उन्हें जो है सरदार की उपाधि दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो छोटा नागपुर झारखंड वाला जो प्रदेश है इसमें जो है बिरसा मुंडा ने काफ़ी योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायकॉम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो केरल में 1924 और 25 के बीच में बायकॉम सत्याग्रह चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो ये 1906 में की गई और मुंबई में की गई दलित वर्ग समाज। दोस्तों अगर आपको प्रिंट सही नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं लगातार बोल रहा हूँ, आप बस सुनते रहें। ठीक है, और आप बस एक बार रिवाइज करते रहें बार बार अपने ईयरफोन लगा कर, या जैसे ही आप सुन पा रहे हैं आपको याद होता चला जाएगा। और आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बीच बीच में कर दीजिए, सिर्फ एक आपको क्लिक ही करना है, लेकिन हमारा काफ़ी जो है इससे सपोर्ट मिलेगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो BR शिंदे ने दलित वर्ग मिशन की जो है ये चलाया था उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नानू आसन किसे कहा जाता है? नानू आसन जो है आपने सुना नहीं होगा, नानू आसन किसे कहा जाता है? तो श्री नारायण गुरु बहुजन समाज की स्थापना, तो सॉरी ये जो है श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें आप, श्री नारायण गुरु को ही नानू आसन कहा जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन है बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो BR शिंदे ने जो की थी। ये फिर यहाँ से रिपीट हो गया, नानू आसन किसे कहा जाता है? तो श्री नारायण गुरु को नानू आसन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो मुकुंद राव पाटिल ने की थी। ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये गलत हो गया है, खाली इतना याद रखें। ठीक, बहुजन समाज की स्थापना किसने की है? मुकुंद राव पाटिल ने की है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुजन समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1910 में सतारा में नागपुर में की गई, और ये मुकुंद राव पाटिल ने की। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय जो हैं अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1895 और 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति का नेतृत्व कौन था? तो बिरसा मुंडा जो थे आपके छोटा नागपुर पठार से मुंडा क्रांति का जो है नेतृत्व कर रहे थे।
इंडिया फॉर इंडियन, ये बुक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट बुक है इंडिया फॉर इंडियन। ये बुक जो लिखी है वो चित्तरंजन दास ने लिखी है, ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने। जो अभी मूवी आपने देखी होगी सरदार उधम, उन्होंने जो है 1940 में जाके उसको मारा, 20 साल बाद, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई 1921 में की गई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर की लगभग दूरी उन्होंने तय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग से, जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार में प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? तो सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी उपाधि लौटा दी थी। इस टाइम गांधी जी ने जो है अपनी भी जो उनको खिताब मिले होते टाइटल वो सब लौटा दिए थे, और काफ़ी जो है सरकारी जो है सेवाओं से लोगों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? हर कोई जानता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो इलाहाबाद में की गई थी। ये कब की गई थी? 1923 में की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने इनको मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की, क्योंकि वो लोग जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो था उसको उन्होंने रद्द कर दिया था, तो इससे जो है दुखी होकर, नाराज होकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो 1932 में गांधी जी ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में ये की गई थी, ठीक है, याद रखें आप। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वो चर्चिल था। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के, ध्यान रखिए, स्वतंत्र ये है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1947 के दिल्ली अधिवेशन 1947, याद रखें इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन था, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार व देसी राजाओं के बीच संबंध सुधारना जो था बटलर कमेटी का उद्देश्य था, जो कि आई थी 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1931 का कराची अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकारों की पहली बार मांग की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? क्योंकि इसके सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, कोई भी उसमें हिंदुस्तानी नहीं था। इसके कारण जो है भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ, और उसी के विरोध में 1928 में सरदार लाला लाजपत राय की लाठी लगने से जो है मौत हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में सरदार ने पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बारदोली जो सत्याग्रह था उसके आंदोलन में जो है काफ़ी इन्होंने जो है भूमिका निभाई थी सरदार पटेल ने, और इसी के बाद वहाँ पर उन्हें जो है वहाँ की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दे दी गई गांधी जी की तरफ से, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अब है त्रिपुरी अधिवेशन संकट, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा जो है त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया त्रिपुरी अधिवेशन के बाद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है त्रिपुरी अधिवेशन, आप इसके बारे में पढ़ें और कमेंट में लिखें क्या था ये, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इनमें गांधी जी के द्वारा खड़े गए जो सदस्य थे और जो है सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो है नाराजगी हो गई थी आपस में, तो उसके ऊपर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? देखिए 1907 में विभाजन हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन जो है उस टाइम गवर्नर जनरल था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन में, कहाँ हुआ था ये? सूरत अधिवेशन था, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पर जो है आपस में लातों घूंसे चल गए गर्म दल और नरम दल में, और इसका पूरा फ़ायदा जो है अंग्रेज़ों ने भी उठा लिया उस टाइम पर, ठीक है। तब यह विभाजन 1907 में हुआ, और फिर आगे जाके 1916 में लखनऊ समझौता हो जाता है, जिसके अंदर दोनों जो है
और मुस्लिम लीग और नरम दल गरम दल सब जो है एक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह और आगा खान ने जो है ढाका में उस टाइम पर 1906 में जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ। और इस बंगाल विभाजन के ये इसका जो संचालन था सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। और पूरे देश में जो है इस टाइम जो है राखी वगैरह का सिस्टम बनाया गया, क्योंकि बंगाल विभाजन को रद्द करना था। और बाद में 1911 में जो है इसको रद्द कर भी दिया गया बंगाल विभाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ लखनऊ समझौता। ठीक है। और बताइए इस टाइम जो है कौन 1916 जो लखनऊ समझौता हुआ 1916 में कौन जो है अध्यक्षता कर रहा था इसके अधिवेशन की? नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अरविंद घोष ने जो है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1906 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है 1906 के कांग्रेस वाला जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की। और 1907 की किसमें की थी? जो सूरत अधिवेशन हुआ था रास बिहारी बोस ने जो है उसकी अध्यक्षता की थी 1907 वाले की। दोनों अधिवेशन इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 1908 को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष की जेल हुई और मांडले जेल उनको भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो 1912 में बंगाल से बिहार अलग कर दिया गया। देखिए उससे पहले बंगाल बिहार और उड़ीसा तक का क्षेत्र जो है बंगाल में लगता था, काफ़ी बड़ा जो है बंगाल था। लेकिन बाद में अंग्रेजों की चालों के तहत और जातिवाद के तहत जो है धर्म संप्रदाय ने रूप लिया और फिर बंगाल के कई सारे टुकड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये शब्द किसने कहे हैं? तो ये अरविंद घोष ने जो है कहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरनगर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किस कब हुआ? तो 1908 में जो है मुजफ्फरनगर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन वो बच गया। ठीक है। और जो बम जो डाला था वो गलती से जो है किसी कैनेडी जो है उनकी उस पर जा गिरा, जिसके बाद में प्रफुल्ल चाकी और एक और व्यक्ति और थे, उन्होंने अपनी आत्महत्या जो है खुद को गोली मार ली थी इस प्रयास में। काफ़ी रोचक प्रकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग 1916 में आपको हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हो गया और किसने कराया था? डॉक्टर एनी बेसेंट ने जो है कराया था। और इस टाइम जो अध्यक्षता कर रहे थे वो आपके मजूमदार जो थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन की। तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर जो एनी बेसेंट थे उस टाइम इनका भी काफ़ी रोल अहम हो गया था और काफ़ी कांग्रेस में भी काफ़ी इनकी पकड़ हो गई थी, क्योंकि बाद में 1917 में यही जो है अधिवेशन जो है आगे होगा तो कलकत्ता अधिवेशन में जो है अध्यक्ष बनेंगी आगे चल के। ठीक है। पहली जो है महिला अध्यक्ष हैं ये। तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य डॉक्टर एनी बेसेंट के एक प्रयासों से जो है आपस में समझौता हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास ने जो है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष ने बचाव किया और उसके बाद से जो है अरविंद घोष बिल्कुल गायब हो गए और बाद में जो है कवि के रूप में ये विख्यात हुए। पहले काफ़ी एक्टिव रहते थे ये, तो इनके बारे में आप पढ़ें, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है इनकी रही है जीवनी। अब सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो 1907 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा है? तो ये सरोजनी नायडू ने जो कहकर पुकारा है। तो मोहम्मद जिन्ना जो है शुरू में जो है काफ़ी जो है मुस्लिम एकता के जो है पक्ष में थे, लेकिन बाद में जो है जो मुस्लिम लीग हुआ उसमें मिलकर और अंग्रेज़ों के चालों में आकर वो जो है देश के विभाजन का भी सबसे बड़ा कारण बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है जेल में जो है गीता रहस्य नामक बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक गुरु क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जहाज़ था, जो कि 1914-15 के बीच में घटना होती है ये। तो आप इसको जब डिटेल में हम कभी पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो गीत था वो वंदे मातरम था। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को भी एंड देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता हो, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।